हटिए मैम साहब, अरे हटिए जल्दी हटिए, अरे हटिए फटाफट। अरे यार बहुत जरूरी काम करना है। अरे ओ बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी चेयर पे बैठने की? उठ यहाँ से। अरे मैडम आप रुक जाइए 1 मिनट, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है आपका? अरे तू पागल है क्या? कुछ भी करे जा रहा है। अरे मैडम मुझे काम करने दीजिए आप, प्लीज 5 मिनट शांत बैठी रहेंगी, काम ही कर रहा हूँ ना यहाँ बैठ के। आप प्लीज करें। देख मुझे ना बहुत जरूरी काम है, मेरा ना तू टाइम वेस्ट मत कर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सच बोल रही हूँ, हाथ जोड़ी उठ जा। मैडम 1 मिनट। मुझे एक बात बता, ये मेरी चेयर है तो तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू मेरी चेयर पे आके बैठे? अरे मैडम मैं जानता हूँ आप यहाँ की मैनेजर हैं, आपकी चेयर है, आपकी ही चेयर रहेगी, मेरी नहीं है वो चेयर। लेकिन मुझे काम करने दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे मैं तुझे टाइम क्यों दूं यार, मैं अपना काम करने आई हूँ ना यहाँ पे, तू क्यों मेरी चेयर पे बैठ गया टाइम पास करने के लिए? यार हट जा यार, दिमाग खराब मत कर, नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे मैडम चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। पकड़ लगा रखी है आपने। काम कर रहा हूँ ना, आपको काम करते वक्त कोई डिस्टर्ब करेगा अच्छा लगेगा क्या आपको? काम कर रहा हूँ, 2 मिनट शांति से खड़े रहिए, अच्छे से काम करके दूंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आप मान लेंगे मेरी बात तो हम दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। आप प्लीज मुझे काम करने दीजिए, वैसे यहाँ पे इंटरनेट इतना स्लो है, ऊपर से आप बोले जा रही हैं। देख मेरे पास ना कुछ ही घंटे हैं, अगर मैंने काम पूरा नहीं किया ना तो मेरी नौकरी जा सकती, बात को समझ, हट जाए यहाँ से। ठीक है बोलते रहिए, मैं सुनने वाला तो हूँ नहीं और उठूंगा नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। अरे मैं क्या पागल हूँ जो बोलती रहूंगी और तू सुनता रहेगा? मैडम शांत रहिए प्लीज। यार इसका दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी कर रहा है, कभी यहाँ पर आकर बैठ रहा है, कभी मेरे से जबान लड़ा रहा है, तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देख सुन मेरी बात, तेरा ना ड्रामा बहुत हो गया, तू हट यहाँ से। हो गया मैडम, हो गया बस, हो गया, मुझे 5 मिनट दीजिए, हो गया बस। क्या 2 मिनट 5 मिनट लगा रखा है यहाँ पे? क्या प्रसाद बैठ रहा है फालतू का? उठ यहाँ से। आप ही की चेयर है मैडम, बैठिए इस चेयर पे आराम से, इस एसी की हवा में, आइए। हाँ मैं भी तो देखूं क्या काम कर रहा था तू। कंचन। सर आप, जी सर बोलिए। हाँ वो जो प्रोजेक्ट दिया था तुम्हें कंप्लीट करने के लिए हो गया है? सर हाँ बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यार कंचन हो क्या रहा है? 1 हफ्ते हो गए ये प्रोजेक्ट दिए हुए और तुमसे अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। बाहर क्लाइंट आके बैठे हुए, क्या बोलूँ उन्हें, क्या जवाब दूँ? सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो प्रोजेक्ट है ना उसमें ना एक ग्लिच आ रखा है, थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ रखे हैं जिस वजह से ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जस्ट बी पेशेंट। अच्छा तो अब मैं पेशेंस रखूँ। कंचन मुझे एक बात बताइए, सैलरी किस बात की लेते हैं आप? आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए ना? 1 लाख रुपए क्या ऐसे ही आते हैं? मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको। ये 1 लाख रुपए आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप अपना काम ढंग से कर सकें, और 1 हफ्ते हो गए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है। आपने क्या बोला था मुझसे कि आपको टीम चाहिए, इसके लिए मैंने टीम ला के दी, जितनी सैलरी चाहिए थी उतनी सैलरी दी, और उसके बावजूद आप मुझसे क्या कह रही हैं कि मैं पेशेंस रखूं? मैं पेशेंस रखने के लिए टीम हायर किया था। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आज तो सर मैं इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाली थी, लेकिन फिर ना ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया, इसने मेरे साथ ना बदतमीजी करी। सर आती मेरी चेयर पे बैठ गया और लैपटॉप भी छीन लिया इसने मुझसे। पता नहीं लैपटॉप में क्या कर रहा था, कह रहा था मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। अब एक आप बात बताइए, इस सिक्योरिटी गार्ड को क्या ज़रूरी काम होगा, वो भी लैपटॉप में? पढ़ना लिखना इसको आता नहीं है, लेकिन लैपटॉप चलाना है महाराज को। What the hell चल क्या रहा है मेरे कंपनी में? मेरी कंपनी की मैनेजर मुझसे ये बोल रही है कि उसके कैबिन में सिक्योरिटी गार्ड आया, उसके चेयर पे बैठ गया, उसका लैपटॉप चला रहा है। ये चल क्या रहा है? काम तो ढंग से होता नहीं है, तुम शिकायतें कर रही हो मुझसे, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की। जी सर मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसने सच में ये सब कुछ किया है। मैं तो उससे 100 बार पूछ चुकी हूँ कि क्यों कर रहा है, मेरी चेयर से उठ जा, मुझे काम करना है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। कंचन मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आपको 30 मिनट दे रहा हूँ। 30 मिनट में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो आप एक काम करना, अपने टीम के साथ ना अपना बोरिया बिस्तर बांधना और इस कंपनी से दफा हो जाना। रुकिए सर, आपको उस क्लाइंट को वेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? दिखाना एक बार। कंचन ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है, फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है? किसने करा? मैंने किया सर। दरअसल अभी जो मैम कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी, मैंने इनकी चेयर पे बैठ के सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। इस फाइल में एक छोटा सा ग्लिच था सर, थोड़ी सी कोडिंग मिसिंग थी, सब ठीक कर दिया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो क्लाइंट को दिखा सकते हैं सर। एक मिनट, ये प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट करा है, तुम इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो, देन हाउ, कैसे? क्यों सर, एक सिक्योरिटी गार्ड पढ़ा लिखा नहीं हो सकता क्या? चलिए अगर 5 मिनट है तो शुरू से शुरू करते हैं फिर सर। तो ये कहानी है सर मेरी। दरअसल मैं एक किसान का बेटा हूँ
लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा। उन्होंने सोचा कि इनका बेटा गांव की धूल मिट्टी में नहीं रहेगा, शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छी इंग्लिश बोलेगा, इंजीनियर बनेगा। और अपना और मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और मैं शहर आया सर। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गया सर। एक एमएनसी कंपनी में जॉब भी लगी, 12 लाख रुपए साल का पैकेज। मुझे लगा कि जितनी प्रॉपर्टी भी की है सर सब वापस ले आऊँगा, लेकिन कहते हैं ना सर, लड़ाई दो देशों के बीच होती है और भुगतना आम आदमी को पड़ता है। बस उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ सर। आप तो जानते हैं कि बाहर दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है। जिस एमएनसी कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया। मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी सर कि उन एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय मैं भी था। जैसे ही कंपनी से निकाला सर, उसके 3 महीने बाद पता चला कि पापा को लास्ट स्टेज। जैसे ही कंपनी से निकाला सर, उसके बाद पता चला कि पापा को कैंसर हो गया। मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि इतना खर्चा कैसे करूँगा। किसी दोस्त ने बताया कि आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ, कम से कम पापा की जान तो बचेगी, उनकी दवाइयों का खर्चा तो निकलेगा। और देखिए मैडम, आप एक लेडीज़ हैं और मेरे माँ बाप ने कभी किसी औरत से बदतमीज़ी करने के संस्कार मुझे दिए नहीं, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी को लॉस हो ये मैं नहीं देख सकता। इसलिए शायद मैंने आपके साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी की, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा आपसे। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आज तुमने क्या किया है? करोड़ों का नुकसान होने से बचाया इस कंपनी का। आज तुमने वो काम किया है जिसके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। 1 हफ्ते से मेरे कंपनी में काम करने वाले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। इवन मेरी कंपनी की मैनेजर इसको कंप्लीट नहीं कर पाई और तुमने इसे 5 मिनट में कर दिया। देन वाई आर यू सेइंग सॉरी? सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन कंचन, मुझे तो ये लगता है ना कि इसने जो काम किया इसके लिए इसे बोनस मिलना चाहिए, है ना? हाँ सर, इसने इतना अच्छा काम किया है, बोनस तो बनता है। नहीं सर, मेरी 15,000 की सैलरी में अगर 500,000 का इंसेंटिव मुझे मिल जाएगा तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपका काम हो गया, इतना काफ़ी है मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, मैं 500,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ। अरे टैलेंटेड हो भाई, तुम्हें तुम्हारे टैलेंट का बोनस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरी कंपनी को ना तुम्हारी नीड है, और वैसे भी मुझे तलाश है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और अगर तुम्हें नॉलेज है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड जिसको इतनी नॉलेज है उसको अच्छी पदवी मिलनी चाहिए, अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। तो आई थिंक तुमसे बेटर कोई नहीं हो सकता है। तुम बताओ, क्या मेरी कंपनी में काम करोगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? श्योर सर, क्यों नहीं। बल्कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, आगे से जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना मैं आपको टाइम से पहले कंप्लीट करके दूंगा। देन अच्छी बात है, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। कंचन, आप इनको इनके सारे काम समझा दो और मैं चलता हूँ, क्लाइंट से मीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके। सॉरी वंस अगेन मैम। नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने तो मेरी मदद की है और बाकी मैं आपको काम समझा दूंगी सारा। वेलकम टू द फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।